हे लर्नर्स, वेलकम टू IMM.com। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए साइंड रिटन डॉक्यूमेंट दैट guarantees the payment of specific sum of money either on demand or at a set future date to a designated person or the bearer। मतलब ये एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक कागज होता है जिस पे क्या करते हैं, साइन किया रहता है और वहाँ पे लिखा होता है जो अमाउंट है, जो मनी है वो लिखा होता है। और वो अमाउंट का मनी क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि आप जो भी बेयरर है या फिर जिसका भी नाम लिखा है उसको देने के लिए। ठीक है, और इसमें डेट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, या फिर वो डिमांड में भी रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, दिस फाइनेंशियल टूल्स एक्ट एज ए फॉर्मलाइज्ड सब्सटीट्यूट फॉर कैश। ये एक कैश का सब्सटीट्यूट भी माना जाता है। ठीक है, एंड कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। और ये क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, फीचर्स क्या क्या होता है। नंबर वन पे है इजी ट्रांसफरेबिलिटी। ऑब्वियसली ये इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कंप्लीटली थ्रू सिंपल डिलीवरी या और एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब सिंपली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी मतलब साइन किया हुआ या फिर हस्ताक्षर करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू। नंबर टू पे क्या है, डेफिनेट अमाउंट। अब डेफिनेट अमाउंट क्या होता है, द डॉक्यूमेंट मस्ट स्टेट एन एग्जैक्ट सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी पेड। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट में एक सम ऑफ मनी दिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा होता है कि कितना मनी, कितना अमाउंट मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री। नंबर थ्री पे क्या है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या होता है, द ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्यूचर और अनसर्टेन इवेंट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई जो इवेंट या फिर कोई फ्यूचर इवेंट यहाँ पे ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नंबर फोर पे है रिटन फॉर्म। ऑब्वियसली ये एक रिटन फॉर्म है। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी राइटिंग, ऑरल प्रॉमिस डू नॉट क्वालिफाई। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, ऑरल प्रॉमिस मतलब अपने मुंह से क्या हुआ वादा से ये पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं माना जाता है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। नंबर फाइव पे है सिग्नेचर्स। अब सिग्नेचर्स क्या है, ऑब्वियसली मैंने पहले ही भी बताया, द मेकर और ड्रॉअर मस्ट फिजिकली साइन द डॉक्यूमेंट टू मेक इट लीगली बाइंडिंग। जो भी ड्रॉयर होता है, ठीक है, और जो भी मेकर होता है, उसको फिजिकली साइन करना ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट पे, तभी ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो लीगली वैलिड होगा। ठीक है, सो आज यही तक रहने देते हैं फीचर्स। इसका पार्ट टू भी आएगा। ठीक है, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे इसका टाइप्स। ठीक है, टाइप्स के लिए हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डालने वाले। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।